छोटा सा दुआ करके वचन में जाएंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें, आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु जी, दया का सागर और क्षमा का खानी, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है प्रभु। धन्यवाद स्वामी यीशु लहू की जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थोड़ी देर प्रभु जी तेरे वचन से मैं बातचीत करना चाहता हूँ, तो सहायता कर, मदद कर। आपसे बढ़ते सारे बंधन टूटे और रुकावटें यीशु के नाम में चली जाए। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नाम के नाम मांगते हैं। सुनिए और प्रयास कबूल करिए, आमीन। प्रेरित का काम हम लोग निकालेंगे जल्दी से। और प्रेरित का काम जो है हमने पढ़ा, अभी कुछ बातों को हम लोगों ने पढ़ा, और मैं वही वचन को जो फिर से जो है आपके बीच में रखना चाहता हूँ। प्रेरित का काम, उसका हमने जो पढ़ा एक वचन, और जहां पर पतरस जेल में था, 12:5 हम लोगों ने पढ़ा था। पतरस जेल में था, 5 पद को पढ़िएगा। तो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही, और बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। लेकिन कलीसिया लौ लगा करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। प्रभु का धन्यवाद हो। और लिखा है कि बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। इसका मतलब है, एक शब्द आया है लौ, यानी लौ लगा करके। ये लौ लगा करके एक शब्द है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में बात करेंगे तो एक चित्त हो करके, एक मन हो करके, एक चित्त एक मन हो करके कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। और जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी तो हमने बाइबल के अंदर में रिजल्ट क्या देखा? रिजल्ट देखा कि ये पतरस जेल के बाहर आया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। एक राजा था हेरोदेस, प्रभु का धन्यवाद हो। और ये राजा जो भी राजा था, लेकिन वो राजा ने सबसे पहले याकूब को जो है तलवार से मारा था। क्या किया था? तलवार से मार दिया था। और कई बार जो है तलवार से मार देना किसी को, ये हत्या का पाप लगता है। लेकिन हत्या करने के लिए भी कई लोग डरते नहीं है, लेकिन वो हत्या करना इंसान समझते हैं। क्योंकि वो राजा था, इसलिए याकूब की हत्या उन्होंने की थी और उनको कोई गम और फिक्र नहीं था। और जब याकूब की हत्या उन्होंने की थी तो यहूदी लोग बहुत खुश हुए, बहुत सारे यहूदी लोग बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो राजा को लगा कि मेरे इस काम से जो है यहूदी लोग प्रसन्न होते हैं, तो उन्होंने पतरस को जाकर पकड़ा। हालेलुया। पतरस को इसलिए पकड़ा कि उसकी भी हत्या करनी थी, और यहूदी लोग है जब मैं हत्या करूंगा तो यहूदी मुझसे और प्रसन्न हो जाएंगे, बड़ा खुश हो जाएंगे, ऐसा सोचा ना होगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ प्रशंसा हो। उसको तो पहले जेल के अंदर में डाल दिया, और फिर जो है फसह के पर्व में जो है उसकी हत्या करनी थी। और जब उन्होंने सैनिकों को जेल के अंदर में भेजा उनको लेने के लिए, तो जेल में जाकर के प्यादों ने, सिपाहियों ने क्या देखा कि जेल के अंदर में, बंदीगृह के अंदर में पतरस तो है नहीं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और पता चल रहा है कि पतरस जेल के बाहर निकल गया है, और जेल से बाहर निकलने का कारण सिर्फ यही था कि कलीसिया के लोग लौ लगा करके, स्त्रियां लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी। इससे पता चलता है कि प्रार्थना में कितनी ताकत है, प्रार्थना में कितना बल है, प्रार्थना से क्या कुछ हो सकता है, प्रार्थना में बहुत कुछ हो सकता है। पौलुस जब प्रार्थना करने के लिए नदी किनारे के लिए गया था, तो जब वो प्रार्थना कर रहा था वहां की जमीन हिल गई थी। और जब सिलास और पौलुस आराधना कर रहे थे, जेल का फाटक जो हिल गया था, प्रार्थना कर रहे थे, तो क्या क्या हो गया था। लेकिन यहाँ कलीसिया लौ लगा कर प्रार्थना कर रही है, लेकिन पतरस जो है जेल के अंदर से बाहर आ
नहीं चला कि मैं चार दीवारी के अंदर से बाहर कैसे आया। और जब वो कलीसिया में गया तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कलीसिया के लोगों ने भी विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन जैसे उसने विश्वास दिलाया और तब जो है गवाही देने की बारी आने लगी थी और कलीसिया के सारे लोग आनंदित हो गए थे, मगन हो गए थे, इतना खुश हो गए। लेकिन फिर भी जो पतरस ने उनको इशारा करके कहा चुप रहो, चुप रहो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। कई बार जो है खुशी इतनी ज्यादा आती है ना, लेकिन कभी कभी चुप रहना पड़ता है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि इससे बढ़ करके आप आनंद मनाएं, इससे बढ़ करके खुशी मनाएं, क्योंकि आप खुशी मनाते हैं दूसरे को तकलीफ होता है, उसका भी ख्याल करके आप आनंद मनाएं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं एक बात बोल करके समाप्त करना चाहता हूँ। फिलिप्पी की पत्री निकालिएगा और 2 अध्याय में पौलुस यहाँ पे कुछ बोल रहा है फिलिप्पी की कलीसिया को। और फिलिप्पी की कलीसिया को जब चिट्ठी लिखा है तो कब लिखा? ये पौलुस जो है जेल के अंदर में था, तभी वो उसने चिट्ठी लिखा। और चिट्ठी लिखा है तो 2 अध्याय में जो उसने क्या कहा है, प्रभु का धन्यवाद, 2 अध्याय में उसने जो कहा है, क्या कहा है? एकता के विषय में उसने कहा है। किसी को मिल जाता है जल्दी से उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिलिप्पी की पत्री और उसका 2 अध्याय और 1 पद से पढ़ेंगे। अतः यदि मसीह के कुछ प्रदूषण और प्रेम से ढाढ़स, हाँ, अतः लिखा है, अतः मसीह में कुछ शांति है, अतः मसीह में कुछ प्रेम है, अतः मसीह में प्रेम से ढाढ़स है और आत्मा की सहभागिता है और कुछ करुणा और दया है। तो मेरा यह आनंद पूरा करो, मेरा यह आनंद पूरा करो। कौन सा आनंद? एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो, विरोध और झूठी बुराई के लिए कुछ ना करो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अब ये जेल के अंदर से ये जो है खत को लिख रहा है और वो कह रहा है कि मसीह में कोई आशीष है, मसीह में कोई शांति है, मसीह में कोई आनंद है, मसीह में कोई खुशी है। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि तुम सब एक चित्त रहो, तुम सब एक मन रहो, तुम सब एक ही प्रेम में रहो, तुम सब जो है एकता में बने रहो और एक मन होकर के, एक चित्त होकर के प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। झूठी बुराई के लिए कुछ किया ना करो, प्रभु का महिमा हो और एक मन, एक चित्त हो करके हमेशा एक बंधन में आप बंधे रहो, गठे रहो, एकता में बने रहो। हालेलुया, मेरा यह आनंद पूरा करो। ये कब जब पौलुस बोला है? जब वो फिलिप्पी के जेल में है और जेल में वो रह करके खत लिख रहा है फिलिप्पी की कलीसिया को और वो कह रहा है कि मसीह में कुछ आनंद है, मसीह में खुशी है, मसीह में और आनंद, खुशी, चैन है। तो मेरा यह आनंद पूरा करो, मेरा यह आनंद पूरा करो कि तुम सब एक मन रहो। इसका मतलब है जेल में भी जब हम और आप जो इकट्ठा रहते हैं, एक मन और एक चित्त रहते हैं, तो पौलुस को खुशी होता है, उसको आनंद होता है। हालेलुया, इसलिए एक मन रहना, एक चित्त रहना बहुत ही जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा हो। और हमको प्रभु ने जय का उत्सव में लिए फिरा है। हालेलुया, जय के उत्सव में लिए फिरा है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन लिखा है, पत्री में लिखा हुआ है, प्रभु का धन्यवाद हो। और भजन संहिता में लिखा, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। और धन्यवाद हो, पौलुस लिखता है, धन्यवाद हो परमेश्वर का कि वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, जय के उत्सव में लिए फिरता है। और अभी तक जो है परमेश्वर ने हम सबको जय के उत्सव में लिए फिरा है। हालेलुया, जो हारे हुए लोग हैं ना, उनकी दशा को आप जा करके देखिए और उन पर गौर करिए, जिनकी दशा बिगड़ी हुई है और अभी तक वो जय नहीं पाए। कई लोग हारे हुए हैं और हारा हुआ जिंदगी बसर कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें जय के उत्सव में लिए फिरा है। हालेलुया, मसीह में जय मिलती है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें जय के उत्सव में लिए फिरा है। हालेलुया, इसलिए जय जयकार की ध्वनि हो रही है। हालेलुया, जय जयकार की ध्वनि हो रही है।
आगे को जय जयकार की ध्वनि होगी और हमको परमेश्वर जय के उत्सव में लिए फिरेगा। हम सबको परमेश्वर जय के उत्सव में लिए फिरता है और जय के उत्सव में लिए फिरेगा। आगे हम जयवंत का जीवन जीते रहेंगे। जयवंत से बढ़ करके हमको बनाया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और हम जयवंत से बढ़कर बनाए गए हैं और जय का जीवन जीते रहेंगे। जहां भी रहेंगे हम जय पाते रहेंगे। मसीह में जय मिलती है, मसीह में जय मिलती है और हम जय प्राप्त करते रहेंगे। हालेलुया, जब तक जिंदा है तब तक हम जय प्राप्त करते रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ प्रशंसा हो। और इसी बात के लिए तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मसीह में हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मांगने से बढ़ करके समूह से बाहर सब कुछ अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया। वो जयवंत से बढ़ करके बनाया, इसलिए लाखों लाख परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जानते हैं ये कलीसिया है, कलीसिया के विषय में यीशु मसीह ने पतरस को कहा, वो कहा कि ए पतरस तू पत्थर है। क्या बोला? ए पतरस तू पत्थर है और मैं इसी पत्थर में कलीसिया बनाऊंगा और जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, ये कलीसिया जो प्रभु ने दिया है। कई लोग चुनौती दे सकते हैं, कलीसिया के ऊपर लांछना लगा सकते हैं, कलीसिया के विरुद्ध में कुछ बातें बोल सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इस कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया, ये कलीसिया है। ए पतरस तू पत्थर है और इस पत्थर पर मैं कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। प्रभु का महिमा, प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा। इसीलिए परमेश्वर ने पत्थर के ऊपर में कलीसिया का निर्माण किया है और इसी कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तो मैं समझ जाऊंगा परमेश्वर मसीह में हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया।